पिछड़ा समाज मंडल कमीशन को भूल नहीं सकता। चंद्रभूषण सिंह यादव। उत्तर प्रदेश जनपद देवरिया देश के ओबीसी समुदाय के लिए 7 अगस्त का दिन एक पवित्र और ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद किया जाएगा, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान के आर्टिकल 340 के तहत गठित वीपी मंडल की अध्यक्षता वाले मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 7 अगस्त 1990 को लागू किया था। देश के ओबीसी के लिए मंडल दिवस उनके तरक्की का सुनहरे अक्षरों से लिखा जाने वाला दिन है। मंडल दिवस का रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के डुमरी स्थित सपा जनसंपर्क कार्यालय पर संबोधन करते हुए सपा के पूर्व जिला प्रवक्ता चंद्रभूषण सिंह यादव ने कहा कि राष्ट्रीय निर्माण में जब तक सबकी भागीदारी नहीं होगी तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। मंडल कमीशन और SC/ST आरक्षण के बावजूद चंद्रभूषण सिंह यादव ने कहा कि समता का सिद्धांत किसी भी देश की तरक्की के लिए आवश्यक है। हजारों वर्ष से जो गैर बराबरी है उसे उपेक्षित तबकों को विशेष अवसर देकर दूर किया जा सकता है। मंडल दिवस पर 85 वर्षीय पुराने समाजवादी एवं मंडल आंदोलन के धरोहर डॉक्टर सुदामा यादव को सपा के पूर्व जिला प्रवक्ता चंद्रभूषण यादव ने अंग वस्त्र और वीपी मंडल का चित्र देकर सम्मानित किया। मंडल दिवस पर उपस्थित दीनानाथ चौधरी, जिला सचिव इकबाल अहमद, इरफानुल्लाह उर्फ सज्जू, राम प्यारे यादव, गोविंद यादव, दयानंद यादव, सुरेश नारायण सिंह, पुन्नेलाल यादव, जय सिंह यादव, इटासन यादव के साथ साथ काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्यारे यादव एवं संचालन इरफानुल्लाह सज्जू ने किया। अब आप कुछ वहाँ के लोगों की बातें भी सुने। G72 न्यूज़ के लिए नादिम रजा की विशेष रिपोर्ट। आज जैसा कि मैंने कहा कि 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई। आज एक मसला अभी चला भी है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में 2 चीजें कहा है कि इसका सब क्लासिफिकेशन हो और आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर इसमें जोड़ा जाए, इसमें भी आर्थिक आधार को जोड़ा जाए। देश के संविधान में आर्टिकल 340, आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 ये 3 धाराएं हैं जिसके तहत इस देश के 3 वर्गों को विशेष सहूलियतें देने का प्राविधान है। तो उन विशेष सहूलियतों में 340 जो कानून की धारा कहती है, वो कहती है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनको विशेष अवसर दिए हैं। उसमें अहीर, लोहार, कुहार, तेली, कोयरी, सोनार, कुर्मी, कुशवाहा, सैतवार, मल, राजभर, नोनिया, ये जो तमाम जातियां हैं जिनको हम सछूत शूद्र कहते हैं, उनको हम ओबीसी या पिछड़ी जात कहते हैं। तो देश के संविधान ने कहा कि इनका आकलन किया जाए कि कौन वर्ग इस देश का समाज में पिछड़ा है और शिक्षा में पिछड़ा है। तो जो 5% से कम जिन वर्गों में, जिन जातियों में 5% से कम सरकारी नौकरी थी और 5% से कम शिक्षा था, उनको ओबीसी माना गया, उनको पिछड़ा वर्ग कहा गया। और उनके लिए वीपी मंडल ने 27% की सिफारिश किया। 31 दिसंबर 1980 को ये रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी की सरकार के पास वीपी मंडल जी ने सबमिट किया, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह जी ने इसको मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया। वीपी मंडल ने 40, ये वीपी मंडल जी की पूरी रिपोर्ट है, वीपी मंडल जी ने 40 सिफारिशें की। आर्टिकल 340 संविधान के आर्टिकल 340 के तहत इस देश की पिछड़ी जातियों के लिए 40 सिफारिशें की। उन 40 सिफारिशों में केवल एक सिफारिश 7 अगस्त 1990 को लागू, और उसके बाद पूरे देश के अंदर बवाल हुआ
और पूरे देश के अंदर आगजनी से लेकर के और अराजकता फैलाने का काम कुछ लोगों ने किया। लेकिन देश के सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बरस तक चला मुकदमा और देश के सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैध माना और एक सिपाही जो सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण था उसको लागू किया गया। उसी तरीके से अम्बेडकर साहब ने देश के अछूतों को और आदिवासियों को आर्टिकल 341 और 342 के तहत इस देश के संविधान में अवसर दिया और देश के संविधान में इस बात का इंतजाम हुआ कि जो अछूत हैं उनको 341 के तहत विशेष सहूलियतें दी जाए और जो आदिवासी हैं उनको 342 के तहत विशेष सहूलियतें दी जाए। भारत के संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्राविधान नहीं है और आर्थिक आधार पर अगर कोई उन्नति कर गया तो उस आधार पर उसका सामाजिक स्टेटस नहीं बढ़ जाता। अगर ऐसा होता तो अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री का आवास उन्होंने खाली किया तो उसको गंगा जल से और गोमूत्र से धोया गया। अखिलेश यादव अभी लोकसभा चुनाव में कन्नौज में एक मंदिर में गए तो मंदिर से जब बाहर निकले तो उस मंदिर को धोया गया। इस देश के अंदर मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव जी से अधिक कोई यादव संपन्न और समृद्ध नहीं होगा। उतना उनके बराबरी की शिक्षा, उनके बराबरी का पोर्टफोलियो, उनके बराबरी का उनके खानदान में जिस तरीके से लोग अफसर से लेकर और नौकर साहब से लेकर और तमाम पदों पर सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, ऐसे तमाम पदों को सुशोभित करने वाले पूरा खानदान और पूरा परिवार है, लेकिन वो आज भी सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं। इसलिए कहीं भी देश के संविधान ने इस बात का इंतजाम नहीं किया कि किसी भी वर्ग को, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो या अदर बैकवर्ड क्लास हो, वो आर्थिक रूप से संपन्न हो गया तो सामाजिक रूप से भी संपन्न हो जाएगा। इसलिए देश के संविधान में कहीं भी क्रीमी लेयर की बात, आर्थिक आधार की बात नहीं है। इस देश में आप देखते हैं कि जो ब्राह्मण समाज है वो ब्राह्मण समाज हजारों वर्ष से पढ़ा लिखा है और उनको जो बिल्कुल गरीब हैं उनको भी हम पंडित जी कहते हैं। इसका मतलब समाज में सामाजिक तौर पर उनका जो सम्मान है वह एक पढ़े लिखे चमार पीएचडी से, एक पढ़े लिखे पीएचडी अही से अधिक सम्मान उनको। तो इसलिए जो देश का संविधान हमारा था उसने कहा कि कोई रुपए पैसे से धनी हो जाए लेकिन वह समाज में वह सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता है जो इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था में जातियों को अपमान और सम्मान प्राप्त है। इसलिए आज हम सभी लोग मंडल कमीशन को याद कर रहे हैं कि मंडल कमीशन लागू हुआ और मंडल कमीशन लागू होने के बाद लोग नौकरी पाए। आईएएस से लेकर चपरासी तक जो सरकारी नौकरियां थी उसमें 27% आरक्षण होने के बाद लोगों का प्रतिनिधित्व, इस देश की पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ा। शेड्यूल कास्ट का 341 और 342 लागू हुआ देश की आजादी के बाद। तो इस देश के अंदर जमात से लेकर के और आदिवासी तक, अनुसूचित जात, दलित समाज, ये सभी के सभी कलेक्टर, कप्तान से लेकर चपरासी तक बने। लेकिन आज इस बात को लेकर के समाज का जो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी तबका है वो चिंतित है कि जो समाज है वो समता मूलक बन रहा है। हर जात, हर वर्ग के लोग तरक्की के इस काम में शामिल हो रहे हैं और उनका पारिवारिक स्तर जो है इस देश के पिछड़ों का, इस देश के वंचितों का, इस देश के दलितों का पारिवारिक स्तर बढ़ रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए, संसद के जरिए या संविधान को बदलने की बातें करके इस तरीके की साजिशें चल रही है इस देश के अंदर कि जो इस देश के वंचितों को अधिकार प्राप्त है संविधान के अंतर्गत उसको खत्म किया जाए। तो हम लोगों को इन तिथियों को याद करने का एक मकसद ये भी है, ये तिथियां हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन तिथियों पर हमको अधिकार मिला और इस अधिकार को हमको जिंदा रखना है, इस अधिकार को खोने नहीं देना है और इस अधिकार के लिए हमारे पुरखों ने जो कुर्बानी दिया है, जो हमारे पुरखों ने संघर्ष किया है, उसको हम याद करते हैं। बीपी सिंह जी को हम आज नमन करते हैं, अम्बेडकर साहब को नमन करते हैं